शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल वो राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में होती हैं वो अपने विरोधी राजनीतिक पार्टियों के लिए करती है, वो भी सही वक्त आने पर। बीजेपी भी ऐसा ही कुछ कर रही है। आपको बता दें कि लालू, राबड़ी और तेजस्वी की परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि आईआरसीटीसी के तहत 2 एकड़ जमीन के घोटाले के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो कहीं ना कहीं इससे आरजेडी की परेशानी बढ़ सकती है और बीजेपी बिहार में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां इस वक्त हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि बिहार में क्या वाकई में खेला होगा। नालंदा में जहरीली शराब पीने से 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उसके बाद बीजेपी लगातार जीडी पर हमलावर है, लेकिन आरजेडी के तमाम आलाकमान नेता, चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, मीसा भारती हो, जगनानंद सिंह हो, तेजस्वी यादव हो, हर कोई चुप है। और कहीं ना कहीं ये बात बीजेपी को डरा रहा है कि वाकई में क्या बिहार में खेला होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ तौर पे कहा था कि हम तेजस्वी यादव के निर्देश पर ऐसा कह रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अगर जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़ती है तो हम उनकी सरकार को नहीं गिरने देंगे। और अब खबर यह है कि एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। यह मामला जो है 2017 का है, जब सीबीआई के द्वारा 2 एकड़ भूमि घोटाले के मामले को लेकर बाकायदा छापेमारी की गई थी और इस वक्त वो दिल्ली के सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में वो मामला लंबित है, लेकिन निचली अदालतों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जिसके बाद एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ा सकती है। और अगर जेडीयू आरजेडी के साथ जाना चाहती है तो उनकी भी परेशानी बढ़नी है, क्योंकि इसी घोटाले के आधार पर 2017 में नीतीश कुमार की अंतरात्मा जो है वो जाग उठी थी और वो आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के खेमे में आ गए थे। ये पूरा घोटाला क्या है आपको बताते हैं। आईआरसीटीसी के रांची और पुरी होटल के मामले में 2 ऐसे ठेकेदार थे, विनय कोचर और विजय कोचर, जिनको लंबे समय के लिए रांची और पुरी के जो रेलवे का होटल था वो लंबे समय से के लिए लीज पे दिया गया था। और उस वक्त जो है विजय और विनय कोचर ने सरल गुप्ता को बाकायदा पटना के बेली रोड में 2 एकड़ जमीन दे दी थी। सरल गुप्ता कौन है ये जान लीजिए। आरजेडी के तत्कालीन राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता थे और उनकी पत्नी थी सरल गुप्ता, जिनको यह जमीन दिया गया और वो भी मात्र 65 लाख में दिया गया। जबकि सीबीआई ने साफ तौर पे कहा था कि बेली रोड के पास जो 2 एकड़ की जमीन है उसकी कीमत 32 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन जिन 2 ठेकेदारों को लालू यादव ने रांची और पुरी का होटल लंबे समय के लिए लीज पर दिया था, उन्होंने बाकायदा सरल गुप्ता जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद की पत्नी थी, उन्हें मात्र 65 लाख में दिया गया। उसके बाद खेला शुरू होता है 2011 में, जब इसका शेयर लालू प्रसाद यादव के परिजनों को मिला। फिर आगे सुनिए, 2014 में लालू प्रसाद के परिजनों को इसका मालिकाना हक मिल जाता है। 6 फरवरी 2014 को तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव इस कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं। 26 जून 2014 बेटी चंदा को भी डायरेक्टर बनाया जाता है। इसके बाद 5 अगस्त 2014 को रागिनी भी डायरेक्टर बन जाती हैं। फिर वक्त आता है 14 फरवरी 2017, यानी उसके ठीक 3 साल बाद इस कंपनी का नाम जो है बाकायदा वो बदल दिया जाता है। डिलाइट ग्रुप से लारा प्रोजेक्ट कंपनी कर दी जाती है। और उसके बाद ये जो कंपनी है वो लालू यादव और राबड़ी देवी अपने नाम पे कर लेते हैं। वो प्रोजेक्ट कंपनी का नाम हटा देते हैं और बाद में इस कंपनी का नाम हटा लिया गया। और उसके बाद जो खबर ये आई कि बेली रोड में जो 2 एकड़ जमीन है वहां पर पटना का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है और ये कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का मालिकाना हक हो गया था। और इसी को आधार बनाकर सीबीआई ने बाकायदा एक एफआईआर दर्ज किया था और बताया था कि जो जमीन 32 करोड़ रुपए दाम था उसको लालू यादव ने जो ठेकेदारी 2 होटल की दी थी लीज पर, उन्होंने आरजेडी के राज्यसभा सांसद की पत्नी को जमीन 65 लाख में मात्र दिया था। यानी 32 करोड़ से ज्यादा जो जमीन थी वो मात्र 65 लाख में दिए गए। और फिर राज्यसभा की पत्नी ने उस जमीन को, 2 एकड़ की जमीन को जो है वो लालू यादव परिवार को दिया और इस वक्त वहां मॉल पटना का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। और इसी को आधार बनाकर 2017 में नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागी थी और वो बीजेपी के साथ चले आए। और उसके बाद जब से फिर से यह खबर है कि हो सकता है कि जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ चले जाएं, क्योंकि नालंदा में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हुई। आपको याद होगा विधानसभा सत्र जब चल रहा था उस वक्त विधानसभा परिसर में शराब की एक खाली बोतल मिली थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने पूरे विधानसभा को अपने सिर पर उठा लिया था। वैसी परिस्थिति में जब जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद लालू यादव का एक भी बयान नहीं आना, तेजस्वी यादव का कुछ भी नहीं कहना, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कुछ नहीं कहना, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। और इसलिए आपको पता होगा, जब एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कह दिया था कि ललन सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा अपनी हद में रहें,
वो मर्यादित व्यवहार नहीं करें। उसके बाद ललन सिंह ने यह कह दिया था कि संजय जायसवाल का बिना नाम लिए हुए कि ज्यादा उतावले हैं तो गांधी मैदान आ जाइए, वहीं फरिया लेंगे। उसके बाद जब जैसे ही बीजेपी को इस बात का आभास हुआ, उसके बाद सुशील मोदी जो है वो कहीं ना कहीं शराबबंदी के समर्थन में आ गए। और इसके बाद बीजेपी कोटे से डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि एनडीए जो है पूरी तरह एकजुट है। और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दायर किया जाना और यह कहा जाना कि 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी नेता से जुड़े जितने भी मामले हैं उन सभी मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए। लेकिन 2 साल के बाद भी यह मामला निचली अदालतों में तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। एक बार फिर से मसला गहरा गया है और ये कहीं ना कहीं लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ा सकती है। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर डरी हुई है कि बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो कैसी होती है, किस तरह की बयानबाजियां होती है, किस तरह का पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। हमारी जो सूक्ष्म नजरें जो है इन तमाम खबरों पर बनी हुई है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।